हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आइए बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हम लोग लेसन 2 पढ़ रहे हैं, अम्ल क्षार और लवण। उसके बारे में मैंने सीखा और जाना। उसमें हमने अम्ल के बारे में जो था, अम्ल के बारे में तो बताया था, लेकिन उससे पहले मैंने उदासीनी और उभयधर्मी के बारे में बताया था। तो उदासीन क्या है? ऐसा पदार्थ जिसको चखने में ना उसका स्वाद क्या कहते हैं खट्टा लगे और ना ही क्षार ही लगे, जिसका कोई है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। दूसरी बात है बच्चों उभयधर्मी। तो ऐसा पदार्थ जिसको चखने से अम्ल और खट्टा और क्षार दोनों महसूस कराए, ठीक है ना, अम्ल क्षार दोनों आभास कराए, तो उसे हम उभयधर्मी कहते हैं। उसका हमने बेसिक बारे में सीखा था। अम्ल किसे कहते हैं? आर्यस के नियमानुसार हमने कहा था, जब किसी से जलीय विलयन में अम्ल को डाला जाता है तो H+ आयन विस्थापित हो जाता है। एक एक बारे में सीखा था, एक एक चीज के बारे में देखा था। अब बच्चों, हमारे यहाँ अम्ल के रासायनिक गुणधर्म और हमने वहां भौतिक सामान्य गुणधर्म अर्थात भौतिक गुणधर्म पढ़े थे। हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में बच्चों लेसन 2 का अम्ल क्षार एवं लवण में बहुत कुछ सीखा और वहां पर हमने अम्ल के परिभाषा देखे, अम्ल के भौतिक गुण अर्थात सामान्य गुण देखे। अब आज हम बच्चों अम्ल के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। अम्ल के ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चों। अम्ल के रासायनिक गुणधर्म क्या? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसके विलयन विद्युत चालक का विद्युत क्या कहते हैं, इसका विलयन विद्युत का चालक होता है। बच्चों यहाँ पर हम इसके विलयन में विद्युत चालक होता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसका विलयन विद्युत का चालक होता है। यहां पर का होना चाहिए, ठीक है ना, विद्युत का चालक होता है। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, इनके विलयन में विद्युत का चालक होता है। फिर लिखा अम्लों के धातुओं के साथ क्रिया सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि को तनु अम्ल H2SO4 तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अपक्रिया करके H2 को विस्थापित कर देता है तथा संगत धातु NaCl लवण बन जाता है। कहने का मतलब बच्चों, जब किसी हम अम्ल किसको जैसे धातु सोडियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया आदि को तनु अम्ल H2SO4 के साथ अगर अपक्रिया कराया जाए तो ये किसको विस्थापित कर देता है? H2 को विस्थापित कर देता तथा संगत धातुओं के NaCl लवण बना लेता है। तो देखिए बच्चों, ये सोडियम है, H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। हमने सोडियम में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो H2 विस्थापित हो गया। ऐसे मैग्नीशियम को H2SO4 में मिलाया तो H2 विस्थापित हो गया। ऐसे Zn में H2SO4 Zn जिंक को मिलाया H2SO4 में तो H2 विस्थापित हो गया। यहां पर देखिए बच्चों, यहां भी H2 विस्थापित हो गया। जैसे सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम को आपस में क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम को मिलाया तो H2 क्या हो गया? विस्थापित हो गया। Zn प्लस मतलब जिंक को HCl में मिलाया तो बच्चों क्या हो गया? H2 विस्थापित हो गया। ऐसे एल्युमिनियम में H2SO4 को मिलाया तो क्या हो गया बच्चों? 3H2 मतलब H2 विस्थापित हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि अम्लों के धातुओं के साथ, ये सब धातु हैं बच्चों, ये सब धातु हैं और इनके साथ हमने क्या किया? अम्ल के धातुओं के साथ सक्रिय धातु जैसे सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि को, ये सब जितने धातु हैं तनु अम्ल H2SO4 धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अपक्रिया करके H2 को विस्थापित कर दे तथा संगत धातु NaCl बन जाता। कहने का मतलब है कि जैसे इसको मिलाया जाएगा तो ये लवण बना लेंगे और H2O को क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे। दूसरा है बच्चों क्षारकों की धातुओं के साथ अपक्रिया। जब धातुएं क्या है? एल्युमिनियम, जिंक, लेड और क्या है स्कैंडियम को मुक्त कर देती हैं। ये क्या कर देते हैं? किसको? जब धातुएं एल्युमिनियम को, जिंक को, लेड को आज जैसे लोगों को क्या कर देती हैं? मुक्त कर देती हैं। तो यहां पर देखिए, यह एल्युमिनियम है, ये क्या है बच्चों? क्षार है और जल है। जब इसमें मिलाया गया तब भी इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया? विस्थापित हो गया। जिंक को क्षार में मिलाया गया तब भी हाइड्रोजन क्या हो गया? विस्थापित हो गया।
ऐसे यहां देखिए बच्चों, इसको इसको मिलाया गया तब भी हाइड्रोजन क्या हो गया, विस्थापित हो गया। एक मिनट बच्चों, फोन आ गया है। हेलो बच्चों, क्षमा चाहूंगा, थोड़ा फोन आ गया था घर का। लिखा है बच्चों, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट की अम्ल के साथ अपक्रिया। अब देखिए बच्चों, जब इन्होंने क्या कहा, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट की अम्ल के साथ अपक्रिया, तो जब तनु अम्ल को क्रिया धात्विक कार्बन तथा बाइकार्बोन के साथ क्रिया करते हैं तो संगत धात्विक लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। देखिए यहां पर है, जब तनु अम्ल मतलब अम्ल की क्रिया धात्विक कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, कार्बन के साथ कराते हैं। क्या कराते हैं, जब तन अम्ल की क्रिया धात्विक कार्बन तथा बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो संगत धात्विक लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। तो देखिए जब हमने क्या किया बच्चों, अब क्रिया कराया, सोडियम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या बना, सोडियम क्लोरीन क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्या बनते हैं, लवण। ये देखिए बच्चों, ठीक है ना। अब दूसरा बच्चों, जब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। तो देखिए सोडियम क्या है, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को बच्चों और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाए तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। ठीक, फिर है बच्चों, जब कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अब क्रिया कराया तो क्या बना, कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनते हैं। ठीक, इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने में पानी से प्रवाहित करने पर चूने का पानी दुधिया हो जाता है तथा कैल्शियम कार्बोनेट अम्लीय सफेद अवक्षेप बनता है। तो देखिए कैल्शियम, ये क्या बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी मतलब CaOH का होल ट्वाइस में मिलाया, प्रवाहित करने में पानी दुधिया हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और अम्लीय सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है तथा जल प्राप्त होता है। ठीक, फिर से एक बार बच्चों, हम लोग कल इसके पिछले वाले लेक्चर में बड़ा बेस से बताए थे, वहां हमने अम्ल क्या है, अम्ल के गुणधर्म, कौन कौन कैसा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, जो भी अम्ल थे कल इसके पिछले वाले लेक्चर में बताया गया है। आज है बच्चों अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जैसे अम्ल मतलब खट्टा चीज, अगर नीले पेपर लिटमस पेपर पर डालो तो उसका लाल हो जाए रंग, ठीक है ना। और इनका विलयन विद्युत का चालक होता है। फिर लिखा है अम्लों के धातुओं के साथ क्रिया जैसे अम्लों को धातु के साथ क्या कराया जाए, क्रिया कराए तो सक्रिय धातु हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाले पार्ट में बच्चों, सक्रिय वाले धातु। तो सक्रिय मतलब जैसे सोडियम भा, मैग्नीशियम भा, जिंक भा, कापर भे, पोटेशियम भे, मैग्नीशियम भे, ये सक्रिय धातु में आते हैं। तो वही है अम्ल के धातुओं के साथ क्रिया सक्रिय धातु जैसे सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि को तन अम्लों, जैसे इसको सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, जिंक हुआ, सोडियम हुआ, जिंक हुआ, एल्युमिनियम हुआ, अगर इसको सबके किसके साथ अपक्रिया कराया जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराया जाए। अगर बच्चों को धातु का किसी भी धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल से या किसी अम्ल से अपक्रिया कराया जाए तो वहां H2 क्या हो जाता है, गैस बनकर, मतलब H2 हाइड्रोजन गैस बनकर बच्चों उड़ जाता है, मतलब विस्थापित हो जाता है। तो वही है कि सोडियम को किसके साथ कराया, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, हमारा सोडियम सल्फेट बन गया। ऐसे मैग्नीशियम को किससे अपक्रिया कराया, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन विस्थापित हो गया। H2 यहां पर लिखा हुआ है बच्चों, H2 क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। जिंक के साथ क्या करते हैं, यहां पर ये, ठीक। अब यहां सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गया तो सोडियम क्लोराइड और H2 विस्थापित हो गया।
ऐसे जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अब क्या कराया तो जिंक क्लोराइड H2 विस्थापित हो गया। इसी प्रकार एल्युमिनियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अब क्रिया कराया तो एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन विस्थापित हो गया। अब बच्चों हैं क्षारकों की धातुओं के साथ अब क्रिया, क्षारकों की धातुओं के साथ अब क्रिया जब धातुएं एल्युमिनियम, लेड या स्कैंडियम को मुक्त रूप कर देती हैं तो हमने क्या कहा, एल्युमिनियम है, जिंक है और लेड है, एसएन है, केकरे साथ अब क्रिया करावा जाए, क्षार के साथ अगर अब क्रिया करावा जाए बच्चों तो H2 प्लस देता है। मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं धातु तत्व जिसको क्षार से भी अब क्रिया कराया जाए, जैसे एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, स्कैंडियम हुआ, अगर इनको भी क्या कराया जाए, क्षार से अब क्रिया कराया जाए तब भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। ठीक। दूसरा है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट की अम्ल के साथ अपक्रिया, अम्ल के साथ अपक्रिया। अब बच्चों धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट की अम्ल के साथ अपक्रिया, जब तन अम्ल को क्रिया धात्विक कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो संगत धात्विक का लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। जैसे यहां देखें सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराया तो सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बन गए बच्चे। इसी प्रकार जब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अब क्रिया करा के सोडियम क्लोराइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं, ऐसे सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया गया। सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब मिलाओगे तो सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलेंगे। जब कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अब क्रिया कराया गया तो कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गए बच्चों। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है तथा कैल्शियम कार्बोनेट के अवलेप सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जल बनता है बच्चों। एक बार इसको रिवीजन करिए, इसको मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया बच्चों। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब किसी धातु को अम्ल के साथ अपक्रिया कराओगे या क्षार के साथ अपक्रिया कराओगे तो उसमें हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। ठीक है ना। तो बच्चों बस इतना, आज इतना ही। ठीक है, क्योंकि आज मुझको जाना है कहीं पर और बहुत जल्दीबाजी कर गए हैं, है ना। तो बस आज इतना ही, इसके बाद वाले लेक्चर में फिर बताया जाएगा। हो सकता है कोशिश करूंगा इसे दोबारा रिवीजन करने के लिए, है ना। तो मैं क्षमा चाहूंगा, आज इतना ही, तब तक के लिए बाय।